संतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् पीताम्बरं कृष्णपादं भस्मापगुण्ठाखिलरुग्मदेहं विद्युत्सदापिं जटाज्ञानं श्रीदत्तयोगीशमनतोऽस्मि। शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलाचितं गोविन्दपुण्डरीकाक्ष लक्ष्मां शरणं गतम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणं ध्यानमे उमा महेश्वरं ध्यानमे शशिपुरंदरं ध्यानमे वाणी हृदयगर्भां नमः माता पितरं ध्यानमे इष्ट देवता नमः कुल देवता नमः ग्राम देवता नमः वासुदेवता नमः स्थान देवता नमः सर्वे देवी नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः परम शिवो नमः सद्गुरु चरण कमले नमः आदि गुरुदेव चरण कमले नारायण परा वेदा देवा नारायण नारायण परा लोका नारायण परमका नारायण परम योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। Gentlemen, we request all devotees to please put their phones on silent mode, and if you have small kids, you are free to take them upstairs. We have place upstairs. We request you all to please maintain silence. And if any devotee has any question, any spiritual question, you can come forward and ask the same with the respected Govinda. एक जय गुरुदेव, आपने पिछले 4-5 सत्संगों में हम सालों में समझाया है कि हम भगवान की सेवा डायरेक्टली कर नहीं सकते, इसीलिए हमें किसी संत की सेवा करनी पड़ेगी और यही सिस्टम है भगवान तक पहुंचने के लिए। अब एक दुविधा ऐसी है कि कितने लोग गुरु तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाते, यहाँ तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, यहाँ तो टाइम नहीं है, यहाँ उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। तो जो चाहते हैं कि गुरु की सेवा करें पर जा नहीं पाते, तो कैसे गुरु की सेवा करें? जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आप बहुत गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा न करके डायरेक्ट गुरु की करें, ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिंदगी में परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा की सेवा करते 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 ही गुरु मिलता है। गुरु डायरेक्ट कभी मिलता ही नहीं, अनलेस कोई पिछले जन्म का ऐसा संस्कार हो जिसकी वजह से गुरु मिलता है। आपको नारायण भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा, देवी देवताओं की सेवा करते 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 ही गुरु मिलता है। गुरु डायरेक्ट कभी नहीं आता। उसका रीजन है कि गुरु के तत्व के अंदर नारायण तत्व मिला हुआ है, दोनों मर्ज है उस समय। भगवान क्या है? बहुत दयावान है। भगवान क्या है? अपनी पोजीशन लोगों में बांट देता है। भगवान की खासियत है, क्योंकि भगवान इतना दयावान है, वो अपनी पोजीशन को कम करके भी लोगों में बांट देता है। अब वो कैसे बांटता है? जैसे भगवान हमारा पिता है, तो वो कहेगा ठीक है, जो तुम्हारा पिता है उसको तुम भगवान मानो और उसकी सेवा करो, उसको तुम यही मानो कि मैं नारायण। आपको पता है शादी जब कराते हैं लड़की लड़के की, तो लड़के को बोला जाता है कि इसका तू विष्णु भगवान का रूप है। सुना है ये बात?
क्यों बोला जाता है? ध्यान है या नहीं है इस बार? पता नहीं कि लोगों को ध्यान है या नहीं। और पत्नी को बोला जाता है कि तू लक्ष्मी का रूप है इस वक्त जब तुम बैठे हो। और जो भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वक्त में जो तुम आपस में संकल्प करोगे वो तुम निभाओगे। जो टाइम पे तुम आपस में कसमें खाओगे वो तुम्हें निभानी पड़ेगी। तो परमात्मा की खासियत है वो अपना रूप जो है वो बांट देता है, ये उसकी खासियत है। परमात्मा नारायण के अंदर शिव रूप है, उसने शिव को बांट दिया। परमात्मा नारायण के अंदर ही काली का रूप है, उसने काली माता को बांट दिया। परमात्मा नारायण के अंदर जगत गुरु का रूप है। क्या है? जगत गुरु। इसीलिए उसने गुरु बना करके उसको जगत गुरु बना करके उसको बांट देता है। इसीलिए तुम्हें इतने जगत गुरु नजर आते हैं भगवान। वो अपनी पोजीशन को कम करके भी लोगों में बांट देता है। भगवान के अंदर ममता है। क्या है? ममता। वो मां में बांट देता है। मां को कहेगा जब तुमने बच्चा पैदा किया ना, मेरा जो ममता का गुण है मैं तेरे को देता हूं। तो फिर मां में ममता आ जाती है। और नहीं तो ये मां के गुण थोड़ी है। जितने भी गुण तुम्हारे अंदर है वो सब परमात्मा के गुण है, तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद तो सब जीरो है, एक भी गुण नहीं दिखेगा। ये गुण जब तक तुम जिंदा हो ये परमात्मा के दिए हुए गुण हैं तुम्हारे अंदर सारे, और तुम्हें दिखते नहीं पर हैं। अगर छल और कपट आ जाए तो राहु का गुण है, बेवफाई आ जाए तो केतु का गुण है, गुस्सा आ जाए तो मंगल का गुण है, बहुत पूजा पाठ करने लगो तो बृहस्पति का गुण है, बहुत लग्जरी लाइफ तुम्हारे को अच्छी लगती है तो शुक्र का गुण है। तो ये जो ग्रह है ये नारायण के रूप में सारे, कोई नारायण से बात नहीं। कोई गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है बिनवंत नानक रसकर्ता भोक्ता एक नारायण। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है सब रसों को करने वाला और भोगने वाला कौन है? एक नारायण। गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी तुम रस करते हो वो सब नारायण के पास ही जाते हैं। जैसे जितनी भी नदियां हैं घूम करके समुद्र में ही जाकर के गिरती हैं, उसी तरीके से ये 33 करोड़ देवी देवता भी घूम फिर करके जाकर के नारायण में ही गिरते हैं, उसके बाद में जाते। अगर तुम सूर्य देव की पूजा करते रहो, अंत में सूर्य देव का काम ही है मुझे नारायण मिलवाना। क्या? नारायण। सूर्य देव का काम ही है। तुम अगर शिव की पूजा करते रहोगे करते वो तुम्हें नारायण ही मिल पाएगा। आप खुद देख लो, शिव ने जिसको भी वरदान दिया भगवान नारायण ने अपना रूप धारण करके उसका कल्याण किया। जो भी राक्षस था जो शिव की पूजा करता था उनको मारने कौन आया? नारायण। वरदान किसने दिए? शिव ने। कल्याण करने कौन आया? नारायण। तो क्वेश्चन यहां है कि गुरु कहां पड़ता है आगे? गुरु की कारण क्या होता है? परमात्मा कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच में धर्म नहीं सिखा सकता। तुम क्या? धर्म नहीं सिखा सकता। जब तक मैं तुम लोगों के बीच में नहीं रहूं मैं तुम्हें धर्म नहीं सिखा सकता। और धर्म सिखाने के लिए बीच में रहना जरूरी है। जैसे एक बच्चे के संस्कार बनाने के लिए माँ बाप का होना जरूरी है, वैसे ही धर्म सीखने के लिए, परमात्मा का धर्म सीखने के लिए गुरु होना जरूरी है। तो भगवान क्या करता है? वो गुरु के अंदर चुपचाप आके बैठ जाता है, और जब बैठ जाता है गुरु के अंदर आके चुपचाप करके, तो जो गुरु के बिहेवियर्स होते हैं उससे शिष्य सीखता है। क्या? गुरु के जो बिहेवियर्स होते हैं उससे शिष्य सीखता है, और फिर वो धर्म की लड़ाई करता है उसमें। जैसे अर्जुन 24 घंटे ये क्या कहते हैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के संगत में था।
भगवान राम वशिष्ठ के संगत में था, विश्वामित्र के संगत में था। कृष्ण जो है वो सांदीपन के संगत में था। सुदामा भी उसका शिष्य था, सांदीपन गुरु का। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की संगत में था। योगानंद जी डेहरी बाबा की संगत में थे। पाराशर किसी और के संगत में रहे होंगे। ऐसे करके 10 गुरु भी तुम ले लो, गुरु गोविंद सिंह वगैरह ये जितने भी थे, ये अपने गुरुओं की संगत में थे। इस संगत में रहने से जो धर्म सीखा जाता है वो तुम्हें परमात्मा का धर्म सिखाता है। क्या दिखाता है? परमात्मा का धर्म। और जब परमात्मा का धर्म एक बार आपके अंदर आके बैठ जाए तो जो 12वां चैप्टर है एक्चुअल में उसमें परमात्मा का धर्म है। क्या है? परमात्मा का धर्म। भक्ति योग में है क्या? भक्ति योग में परमात्मा का धर्म है कि परमात्मा तुमसे उम्मीद क्या कर रहा है। क्या वो तुम्हें कैसा देखना चाहता है? 12वां चैप्टर उसी पे ही सारा। उसको तुम बार बार मीनिंग के साथ पढ़ो। अगर उसमें से एक भी चीज पकड़ ली, क्योंकि मेरे गुरु जी मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छोड़ना चाहिए। कहते हैं काम को छोड़ दो तो क्रोध अपने आप छूट जाएगा, काम को छोड़ दो तो लोभ अपने आप छूट जाएगा, काम को छोड़ दो तो मोह अपने आप ही छूट जाएगा। एक काम के साथ ही ये सारी चीजें बंधी हुई है। अब काम है क्या? काम है कामनाएं। कामनाएं रखो पर उसकी एक लिमिटेशन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे गुरु जी ऐसे समझाते थे। मैंने कहा गुरु जी इस मोह माया में हम लोग फंसे हैं तो हम निकले कैसे? तो वो मुझे एक एग्जाम्पल देके समझाते थे कि जैसे आदमी के पेट के अंदर टॉयलेट है, अगर टॉयलेट ज्यादा हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन, कम हो जाए तो लूज मोशन, दोनों किस्से के अंदर आदमी मरेगा ही मरेगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, 750 ग्राम टॉयलेट तुम्हारे अंदर होता ही है, वो निकलेगा नहीं। तुम्हारा पेट कभी भी पूरा खाली नहीं होएगा, वही इस बॉडी को मेंटेन करता है। उसी तरीके से माया की तुम्हारे अंदर लिमिटेशन होगी तो तुम्हारी बॉडी मेंटेन करेगी, कामनाओं में मेंटेन करेगी। क्या? कामना में ही मेंटेन रहेगी। हाँ रहा अब लोग जो है पैसा इतना कमाते हैं, चलते हैं, फिरते उठते हैं, कहते हैं वो फिर उनके प्रारब्ध है और भाग्य। आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था जब सब डेस्टिन्ड है तो फिर हमारे कर्म करने से क्या होता है? आप एक बात सुनो, डेस्टिनी है क्या? डेस्टिनी है तुम्हारा प्रारब्ध। तुम्हारे आज के कर्म ही तुमको प्रारब्ध में ले जाते हैं, वही डेस्टिनी बनता है और भगवान उसी डेस्टिनी को प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने पेश कर देता है। तो ये बात अलग है कि तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हो कि भगवान की सेवा नहीं की जाए, गलत है। भगवान की सेवा करते करते तुम्हें गुरु प्राप्त होगा, वो गुरु तुम्हें धर्म सिखाएगा, धर्म बुद्धि देगा, वो तुम्हें फिर वापस परमात्मा के पास ले जाएगा। ये साइकिल है, इस साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। मैंने एक दिन गुरु जी से ये भी पूछा था, मैं गुरु जी परमात्मा के पास गुरु ले कैसे जाता है, इसका तरीका क्या है? तो मुझे गुरु जी ने एक बात बताई कि शबरी जैसे राम मातंग ऋषि की सेवा करती थी और भगवान राम अपने आप ही उसकी कुटिया में आ गए, वैसे ही तुम गुरु की सेवा करते रहोगे तो भगवान तुम्हारी कुटिया में आएगा। वो जा नहीं सकता था, वो आएगा ही आएगा। तो वैसी सेवा करेगा। अभी सेवा उसके अंदर एक तरीका है, इसका तरीका है। कई लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि भगवान बड़ा या गुरु बड़ा। चलो भाई 50% भगवान को मानते हैं, 50% गुरु को मानते हैं। कंफ्यूजन लोगों की कहानी वो मैं बता देता हूँ। चलो आज सत्यनारायण की कथा है, करेक्ट है?
तो सत्यनारायण भगवान को माना, चलो गुरु के चरणों की सेवा भी होगी, सत्यनारायण की कथा भी होगी, चलो एग्री किया। पर एक्चुअल तरीके से माना कैसे जाता है वो मैं आज आपको बताता हूं। भगवान को माना कैसे जाता है। भगवान को पहले तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि वो सब चीजों में है। क्या? तुम्हें अपने अंदर की इमेज बनानी पड़ेगी कि भगवान सब चीजों में है। इस मूर्तिमान पत्थर में भी है, इस जल में भी है। जो कलश का जल है ना, कलश का जब मंत्र पढ़ते हैं पता क्या पढ़ते हैं? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिते मूले तस्य सतो ब्रह्मा, ये मंत्र पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि कलश के कंठ के अंदर ब्रह्मा विराजमान है। कलशस्य मुखे विष्णु, विष्णु उसके मुख में विष्णु विराजमान होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिते, कंठ में रुद्र समा, उसके कंठ के अंदर रुद्र भगवान है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा विराजमान होता है। ये मंत्र पढ़ा जाता है कलश का। कुक्षो तो सागरा, कुक्षो कहते हैं पेट को, पेट में सातों समुद्र है कलश के। तो ये कलश जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पूरा भगवान आके समा जाता है। तो कौन कहता है कि भगवान नहीं है कलश में? गंगे से यमुने से गोदावरी सरस्वती, ऐसे पढ़ते बना सातों नदियां हैं उसमें। अब कहोगे, तुम कहोगे कि मैं नारायण की पूजा कर रहा हूं, फिर कलश में भगवान मानू, फिर गुरु के चरणों में भी भगवान मानू। ये कंफ्यूजन रहता है। वो क्यों रहता है? उसका रीजन है कि तुमने अभी तक परमात्मा तत्व को समझा नहीं। परमात्मा तत्व हर चीज में विराजमान है। किसमें? वो जल में भी है, कलश में भी है, नारियल में भी है, फोटो में भी है, चरणों में। और मुख्य तौर से नारायण तत्व किधर समाता है? मुख्य तौर से मेन वो समाता है नाम में। किसमें? नाम। भगवान कहता है मैं समाता तो सब जगह हूं, पर मेन में नाम में समाता हूं। किसमें? नाम में। इसीलिए हम पुराने जमाने में भजन गाते थे, राम से बड़ा राम का नाम। क्यों नाम बड़ा है? राम क्यों नहीं बड़ा? पुराने जमाने में भजन गाते थे, क्यों नाम बड़ा है? और ये नाम का धनी कौन है? गुरु। ये नाम को पकाया किसने? अंदर हांडी में पकाया किसने इस नाम को? गुरु ने। इसलिए गुरु जरूरी है। इसलिए जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो नाम की सेवा हो जाती है। क्या हो जाती है? और जब नाम की सेवा लगती है तो भगवान की सेवा हो जाती है। ये सिंपल थियरी है। इसीलिए गुरु की सेवा करने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। चाहे कोई भी संत की सेवा करो, जो भी संत की सेवा करता है वो आज निकल परमात्मा को प्राप्त होता है। वरना परमात्मा दर्शन देके चला जाएगा और प्राप्त नहीं होगा। प्राप्ति नहीं होने की पत्नी की फोटो देख करके तसल्ली कर लो, या पत्नी को घर में ले आओ शादी करके, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। अगर शादी करके घर में ले आओगे तो प्राप्ति है। अच्छा, शादी कब करोगे? जब उसके नाम से उसको पुकारोगे, उसके नाम से उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसके नाम से उसकी नाम की प्रॉपर्टी रखोगे, उसके नाम से उसके बच्चे पुकारे जाएंगे। सब नाम ही तो है। तो बात है। तो गुरु के चरणों में मेरे गुरु जी एक बहुत पुराना गाना सुनाते थे, दुश्मन पिक्चर में बड़ी बड़ी सुना चुका हूं। क्या? देखो 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 बाइस्कोप देखो, एक गाना होता था पुराना पिक्चर में, देखा है? दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बंबई शहर की बाहर देखो, आता था गाना। तो मुझे गुरु जी कहते थे, गोविंद ऊपर घुमाने वाला कौन है ये तो बता। कहते ऊपर घुमाने वाला गुरु है, तभी तुम्हें ये सब चीजें दिखेंगी, नहीं तो दिखेंगी भी नहीं। पहले ऊपर गुरु घुमाए उस तत्व को, तब तुम्हें भगवान दिखेंगे एक एक करके। जब तुम्हें शिव देखना होगा तो गुरु कहेगा अच्छा है, तेरे को शिव देखना, चल मैं भेज देता हूं।
क्यों? क्योंकि गुरु ने नाम को साधा है। गुरु ग्रंथ में अक्षर है। गुरु नानक ने खुला बोला है, नाम के व्यापारी गुरु नाम के व्यापारी। नाम का व्यापार जो है ना वो गुरु के पास है। ये गुरु ग्रंथ से पढ़ो। और भगवान बसता है नाम में और नाम बसता है गुरु में। गुरु जी बताते हैं रामकृष्ण थे को बड़े जिन्होंने गुरु ने तीन। कहता है राम और कृष्ण से बड़े तो कुछ भी नहीं, उनसे बड़ा तो हम किसी को मानते ही नहीं। जिन्होंने गुरु है की उन्होंने भी गुरु की है। तीन लोग के जो धनी गुरु आगे आगे, वो तीनों लोग के मालिक भी गुरु के आगे आगे हैं। उसके यहाँ नौकर बन के चलते हैं। भगवान नारायण भी गुरु के यहाँ नौकर बन करके चलता है। तीन लोग के जो धनी गुरु आगे आगे हैं। ये शास्त्र, इस शास्त्र को समझना पड़ेगा और धर्म को समझना पड़ेगा। तो मैं भी नहीं कहता हूं कि भगवान को मत मानो, मानते हो खूब मानो, पर जब गुरु मिल जाए तो गुरु के अंदर भगवान को देखने की कोशिश करो। बस यही एक सिंपल सिस्टम है। फिर कोई भी तुम्हारे को पार लगाएगा और कोई नहीं पार लगाएगा। अब पढ़ो और कुछ ऐसी कौन सी स्टेज आती है जब गुरु को बहुत तरस आ जाए अपने भक्त में? एक ही तरकीब है, वो मैं बता देता हूँ, बाकी 5 लोग पढ़ लो। जो भगवान के आगे तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए वो गुरु के आगे होना चाहिए। क्या? 5 लोग पढ़ लो। जो फिर मैं आगे आता हूँ। जो इसमें लिखा है 5 लोगों में, वैसा अगर गुरु के आगे तुम चले तो भगवान तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये फाइनल स्टेज बता रहा हूं मैं। जैसा इसमें लिखा है, भगवान कृष्ण ने लिखा कि मेरे साथ चलो, पर मैं भगवान कृष्ण को भगवान मानता हूं, पर भगवान कृष्ण के अंदर एक खास पोजीशन है जगत गुरु, वंदे जगत गुरु। एक कृष्ण का मंत्र करते हैं भगवान जो है जगत गुरु कौन है? जगत वो अपनी पोजीशन गुरु को दे देता है, इसीलिए गुरुओं को भी जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु उसको नहीं कहा जाता है जो पूरे जगत को अपना गुरु बनाए ना। जगत गुरु उसको कहा जाता है जब इस गुरु को इस संसार को जगत समझकर, गुरु समझ करके हम उसमें से सीखें। क्या? जगत गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम जगत के गुरु हो ना। जगत गुरु का मतलब है ये संसार गुरु है, तुम इसमें से सीखो। जगत तुम्हारा गुरु है। भाषा समझे? अब तुम सोचोगे कैसे? आप दत्तात्रेय महाराज जो है खुद जगत गुरु है, पर उसने 24 गुरु बनाए। ये तो पढ़ा है जी। क्यों पढ़ा भाई? उसने संसार को अपना गुरु माना और संसार में जो भी एक्टिविटी होती थी उसमें से वो सीखता था। जगत गुरु की कहानी पढ़ी है सर दत्तात्रेय महाराज की। जगत गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम जगत के गुरु हो, गलत। जगत तुम्हारा गुरु है। क्या? उल्टा है। ये पोजीशन उसको मिलती है, उस गुरु को मिलती है जिसने इस जगत की बहुत सेवा की। क्या किया? सेवा की। जिसने संसार की सेवा की उसको मिलती है ये गति। जो चौधरी बन के बैठेगा उसको थोड़ी मिलेगी। जिसने इस सृष्टि में सब चीजों, सब जीवों की सेवा की है, उसको भगवान जगत गुरु की पोजीशन देता है। पढ़ो। भगवान ने 12वें अध्याय के 15वां श्लोक में कहते हैं कि जिससे किसी भी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाए। कहता है सबसे पहले तो कष्ट किसी को पहुंचाइए। अब ये स्वभाव आपको बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं ना हमें गुरु प्यार क्यों नहीं करता, या भगवान प्यार क्यों नहीं करता, या भगवान हमें मिलता क्यों नहीं? उसका कारण ये है कि हम ऐसे नहीं हैं। अगर हम ऐसे हो जाए तो भगवान प्यार करते। एक एक शब्द और
जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा कहता सकता। है पहली बात तो वो किसी को दुखी नहीं करता, और दूसरा मतलब उसे कोई दुखी करे तो वो परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको अपने गुरु और परमात्मा पे भरोसा होता है कि ये जो भी मुझे मिल रहा है मेरे परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। क्या आगे चलो। जो भक्त सुख और दुख में, भय तथा चिंता में समान भाव में रहता है रहता है, जो दुख और सुख में बराबर है, और भय और चिंता और चिंता के अंदर भी बराबर है। जिंदगी में मैंने अपने गुरु जी के चरणों में मैं ये कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहिए पर कह सकता हूँ, मैं दुख और सुख से यूजली नहीं घबराता, मैं धोखे से घबराता हूँ। क्या? दुख और सुख से भी घबराता, ये मैंने गुरु जी के चरणों में सीखा है। दुख और सुख आते रहे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो तो माँ जब बच्चा पैदा करती है तो भी दुखी रहती है, बड़ा होकर के उसकी सुनने में तो भी दुखी रहती है, उसके बाद बच्चा बीमार है तो भी दुखी रहेगी, पति जो है अपना उसको प्यार नहीं करेगा तो भी दुखी रहेगी। ये दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये कहीं रुके हैं नहीं। आज कृष्ण के साथ 16,108 रानी आती, हर कोई थोड़ी सुखी थी, दुखी होती थी, कहीं में जेलसी होती थी, कोई बचा हुआ थोड़ी था। आज उसका एक बेटा था जामवंती का, क्या नाम था? कृष्ण का बेटा था, आपको पता है? उसका नाम था साम। क्या नाम था? वो कृष्ण का कट्टर दुश्मन था। बताओ, कृष्ण के घर में उसका बेटा पैदा था, कट्टर दुश्मन, और दिन रात चाले चलता रहता था कि कृष्ण को कैसे दुखी करो। आपने कभी पढ़ा हो तो देखिए, जामवंती का बेटा था। अभी जामवंती बेटी थी ब्रह्मा की, किसकी? ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा की बेटी उसका बेटा कितना दुखी करता है। इतना दुखी कि अवसर पूछो ही मत। तो कहने का अर्थ है भगवान भी इस सुख दुख को खुद भी सहते हैं, ये थोड़ी हम ही सहते हैं, वो भी सहता है। आगे चलो। ऐसे भक्त मुझे जो है अत्यंत प्रिय लगते हैं। एक मैं सुन लेना, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला? मुझे अत्यंत प्रिय लगते। क्या लगते हैं? अत्यंत प्रिय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं। जिस आदमी में ये क्वालिटीज होंगी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो किसी की कहने से विचलित नहीं हो और सुख और दुख को बराबर समझे। कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान। जब भगवान को अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? इंडायरेक्टली तो गुरु के भगवान। आगे चलो। भगवान ने कहा, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। कहता है वो छोटी मोटी चीजों पे आश्रित नहीं रहता है। आज गाड़ी नहीं है, आज पेट्रोल नहीं है, परेशान हो जाएगा। हस्बैंड को रोज 4 गालियाँ देगी, हस्बैंड वाइफ को गालियाँ देगी, अपने को ड्राइवर होना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों पे रोज विचलित होते रहते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। दोबारा पढ़िए। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों सामान्य बहुत मामूली चीजों पे भी जो उखड़ जाता है। आगे चलो। जो शुद्ध है, जो दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। कहता है वो किसी प्रयत्नशील फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये मंदिर बनाना है, क्या गुरु कैसे चीज लेता बनवाना? सिर्फ सोचो कि मंदिर बनाना है, बस अपने आप लोग जमा हो जाएंगे। मूर्ति एक दे देगा, कपड़े दूसरे भेज देगा, तबला तीसरा भेज देगा, बाजा चौथा आदमी भेज देगा, गाने वाले 5वें आदमी भेज देगा, छठा प्रसाद भेज देगा। कहते सर तुम्हें सोचना पड़ता है, वो प्रयत्नशील नहीं होता, उसको कुछ करना नहीं पड़ता।
अपने आप चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। कहते जो मेरा भक्त है वो कर्म नहीं करता है, प्रयत्नशील और ऐसा सोचता है बस, और सोचने से वो चीजें बन जाती हैं। आगे चलिए। ऐसे भक्त के स्वभाव मुझे बहुत अच्छे प्रिय लगते हैं। कहता वो भी मुझे बहुत अच्छे लगता है। जो ऐसा भक्त हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे गुरु के मामले में मैं प्रयत्नशील नहीं हूं, मुझे फिक्र नहीं है घर बैठे कि यहाँ पे खीर कौन आके चढ़ाएगा या केले कौन भेजेगा या सेब कौन भेजेगा, मुझे मैं प्रयत्नशील हूं। मैं इसको ना, मैं इधर की मालिकाना हक को भी नहीं एक्सेप्ट करता कि मैं मालिक हूं यहाँ का। और ये सच बताऊं, जिसने ये मंदिर बनाया वो भी नहीं फील करता कि वो मालिक है, वो अपने आप को एक नौकर समझ करके इसकी सेवा करता है। उसने कभी मालिकाना हक जताया ही नहीं इस मंदिर का। मालिकाना हक जताओगे जो दो दुख सुख होंगे उस मंदिर के, वो तुम्हें सहने पड़ेंगे। कैसे सहोगे पता है? कोई आदमी दुखी होकर के पैसे चढ़ा गया, आज एक हनुमान का मंदिर तुमने लगाया कि चलो हनुमान का मंदिर लगाएंगे, हम हनुमान के भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं करते थे। पर आपने इस लालच से लगाया कि मैं भगवान की एक तो सेवा कर रहा हूं और दूसरा भगवान मेरा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ गया। अहंकार क्या है, कैसे आएगा? कोई गलती से गलत पैसा चढ़ा जाएगा, वो पैसा तुम्हारा बच्चा खा जाएगा, तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाएगा। ये मैंने आंखों से देखा, ये मैंने आंखों से, क्योंकि तुमने मालिकाना हक जताया उस मंदिर के अंदर। हनुमान का तुम मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ होता नहीं। आगे चलो। जो भक्त कभी बहुत हर्षित नहीं होता है, नहीं शोक करता है, कहता है बहुत ज्यादा आ जाए तो खुश नहीं होना, बहुत चला जाए तो दुखी भी नहीं होना। बहुत आ जाए तो दुख नहीं होना, बहुत चला जाए तो दुखी भी नहीं होना। ये तो आना जाना लगा ही है। आगे। मैं तो पश्चाताप करता है, और ना ही पछताता हो, उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करता हो कि जो मेरे साथ हो रहा है और जो होने वाला है वो मेरे परमात्मा का दिया हुआ है। इतना कि अगर मैं आज बताऊं कैसे कि पार्वती माता को अग्नि ने, देव ने श्राप दिया कि तेरे को कभी भी गर्भ से बच्चे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गर्भ से बच्चे देखो पेट में से बच्चे नहीं होंगे। शिव ने एक्सेप्ट किया क्योंकि शिव ने कामदेव को जला दिया था। क्या? कामदेव की पत्नी ने श्राप किया। जब कामदेव को शिव ने जलाया तो कामदेव की पत्नी ने शिव को श्राप दे दिया कि शिव, उसकी पत्नी ने, कि तेरी पत्नी को बच्चे नहीं होंगे। पर भगवान तो बहुत दयावान है, उसके पास तो तरीके 100 हैं। एक बार पार्वती नहा रही थी, अपनी मिट्टी को नजर रही थी, उस मिट्टी में से गणपति पैदा हो गए। चलो पेट में से नहीं तो मिट्टी में से। परमात्मा के पास सारे तरीके हैं, बशर्ते परमात्मा पे भरोसा हो कि वो तुम्हारा इलाज कर देगा। तरीके सारे हैं उसके पास। आगे चलो। मेरी इच्छा करता है और जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करके कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भी मुझे बहुत प्रिय है। आगे चलो। भगवान कहते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। कहता है जो दोस्ती और दुश्मनी में समान हो, दुश्मन को भी अपना दुश्मन नहीं माने और ये सोच करके चले कि ये टेम्परेरी दुश्मनी है, आज निकल दोस्ती में आएंगे, उसमें भी बढ़ावा देते। देखो इतनी महाभारत की लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कृष्ण का बैलेंस देखो माइंड का क्या था। इतने लोग मरने के बावजूद भी वो बैलेंस था। 23 यक्षिणी सेना मारी गई। कितनी? एक यक्षिणी सेना पता है कितने होते हैं? 1.25 लाख चलने वाले लोग। कितने? 1.25 लाख पैदल। जी। ऐसे 23 मरे, 18 में 17, 1.25 लाख मल्टीप्लाई तो 23 कितने हो गए? करीबन 30 लाख, हैं? 30 के करीबन 30 लाख के आसपास आदमी मरे। 18 दिन उनकी बॉडीज उठानी, उनको जलाना,
जिनको जख्म लगे उनको जख्मों को ठीक करना, फिर 24 घंटे में फिर वो दूसरे दिन से दोबारा लड़ने के लिए तैयार होते थे। तो आसान बनाई नहीं थी, इसलिए इसको महाभारत कही जाती है। आगे चलो। जो मान तथा अपमान, शीत या गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समान भाव रखता है। दोबारा बोल दो, ठीक है। जो समान भाव रखता है किसमें? जो मान तथा अपमान में, मान और अपमान में बराबर रहे, शीत और गर्मी में, गर्मी और सर्दी को बराबर माने, सुख और दुख में, सुख और दुख को बराबर माने, यश और अपयश में, यश और अपयश को बराबर माने। क्या इसका नाम होता तो भी ठीक, बदनाम होता तो भी ठीक। चलने दो, क्या दिक्कत है? आगे चलो। जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रखता है। जो दोषी संगत से मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। जो हर चीज से संतुष्ट रहता है। ये सब भक्ति योग में आते हैं। अगर ऐसा हम गुरु के साथ कर गए और भगवान के साथ कर गए तो होगा। आगे चलो। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है। आगे चलो। जो ज्ञान में दृढ़ है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो उसको गुरु ने ज्ञान दिया है उस पर पक्का है, उसको मजबूती से पकड़े, जो भी उसको गुरु ने ज्ञान दिया है। आगे चलो। जो भक्ति में था लीन रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। वो भी मुझे प्रिय है। मतलब ये क्वालिटीज आपको बनानी ही पड़ेंगी, तब भगवान आएगा तुम्हारे साथ। ये भगवान को सामने लाने की क्वालिटीज है क्या? अगर ये क्वालिटियां तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो 100% परमात्मा तुम्हारे साथ है। और वो तुम्हारे घर पे भी आएगा, तुम्हारे घर आके खाना भी खाएगा। ये लिख लो, खाना भी खाएगा। कृष्ण भगवान ने विदुर के घर खाना खाने गए, जबकि विदुर दासी पुत्र था, क्योंकि उसमें ये क्वालिटियां थी। उसमें ये क्वालिटियां थी। आगे चलो। भगवान कहते हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन दोबारा पढ़ो। कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। जो ये भक्ति का अमर तत्व है, तत्व पता है किसे कहते हैं? स्वाद। ये जो क्वालिटियां हैं ये भक्ति का स्वाद है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान कहता है ये टेस्ट है, ये अमर तत्व है। जो इनको मानेगा आगे चलो। और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाएगा। जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाएगा। अब चरम लक्ष्य के अंदर कहां कहां आदमी हिलता है? एक दिन शिव जी की पूजा करेगा, दूसरे दिन कृष्ण की करेगा, तीसरे दिन गणपति को मानेगा, चौथे दिन सरस्वती को मानेगा, पांचवें दिन जो है किसी और देवता को मानेगा। उसके सारे चरण लक्ष्य इधर उधर हो जाते हैं, हिल जाते हैं। वो हाथ में कुछ नहीं आने वाला, न सरस्वती आएगी, न गणपति आएगा, न हनुमान आएगा। अभी चरम लक्ष्य बनाए किसे? चरम लक्ष्य बनाना चाहिए गुरु का, और गुरु के अंदर जो नाम है किसको? जब उसको चरम लक्ष्य बनाएगा तो सरस्वती अपने आप ही उस नाम में आके बढ़ जाएगी, हनुमान भी उसी नाम में आके बैठ जाएगा, भैरव बाबा भी उसी नाम में बैठ जाएंगे, यमराज भी उसी नाम में आके बैठ जाएगा, धर्मराज भी उसी नाम में आके बैठ जाएगा। वो आके चुपचाप बैठ जाएगा उसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण का जो विराट रूप दिखाया उसमें सारे देवता थे। अभी अगर तुम सरस्वती को मानो वो भी नारायण के अंदर, तुम नारायण मुनि को मानो वो भी नारायण में बैठा है। अगर उस विराट रूप को प्रॉपरली देखो तुम तो सारे ऋषि मुनि सब उसी में, यहां तक कि उसके मुंह में राक्षस भी पैदा हुए। तो भगवान क्या कहते हैं कि सारी चीजें मुझ में है।
अगर तुम मुझे अपना चरम लक्ष्य बना लो तो ये सब चीजें मेरे साथ ही है, तुम जाओगे वहां। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी में देखता हूँ, मैं तो देखता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, शायद उससे सीख जाओ आपको। मैं कैसे देखता हूँ भगवान को, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भगवान को ऐसा देखता हूँ, मैं सबसे पहले गुरु के चरणों का ध्यान करता हूँ, फिर गुरु के हृदय के अंदर मैं नारायण भगवान को देखता हूँ। लोग कहते हैं भाई क्यों देखता है, मैंने कहा क्यों, तुम राम और सीता को हनुमान के अंदर देख सकते हो, मैं अपने हनुमान के अंदर राम सीता को नहीं देख सकता। कौन कहता है गुरु में भगवान नहीं होता? गुरु साक्षात पार ब्रह्म, वो स्वयं परमात्मा है। हाँ, उसकी कैपेसिटी तुम भगवान के साथ कंपेयर करोगे वो अलग बात है, पर गुरु भगवान क्या कहता है, मैंने गुरु को इतनी कैपेसिटी दी है, बाकी मैं संभालता हूं, भगवान कहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है वो मैं हूं, वो मैं हूं। अरे एक बाप कमजोर होता है तो उसका बेटा उसको बाप मानने से मना कर देगा क्या? बात तो बाप ही है, चाहे अमीर बाप हो, गरीब बाप हो, करोड़पति बाप हो, कम बाप हो, छोटा बाप हो, शॉर्ट बाप हो, बाप तो बाप ही है। उसी तरीके से भगवान तो भगवान है, गुरु तो गुरु ही है। वो कम पावर और ज्यादा पावर तुम्हारा देखने काम ही नहीं, और तुम पावर देख ही नहीं पाओगे इसकी। अच्छा देखो तो तब जब तुम देख सकते हो, तुम देख भी नहीं सकते तो फिर दिन क्यों गए? क्यों कंपैरिजन कर रहे हो जब तुम्हारे अंदर कोई दृष्टि नहीं है देखने की? तो गुरु कहता है मेरे अंदर इतना ही 1000 वॉट का बल्ब लगा रहा है, तू इस 1000 वॉट का जो बल्ब को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसी नारायण से हो रही है, तू इस बल्ब को पकड़ ले तो अपना नारायण के पास पहुंच जाएगा। दूसरा खुद कहेगा मेरे पास 700 वॉट का बल्ब है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मेरी इतनी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी नारायण से आ रही है, उसी को पकड़ ले, क्योंकि तेरे हिस्से में 700 वॉट का ही है इसका, क्योंकि इस वक्त तेरे को जरूरत ही नहीं 1000 वॉट की। जब 5000 वॉट की जरूरत होगी मैं अपना आप दे दूंगा भगवान कहते हैं। तो जबरदस्ती क्यों मांग रहा है? तो भगवान ऐसे सोचता है और गुरु ऐसा सोचता है। आगे चलो, जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बना करके, कहता है जो भगवान कहता है जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बना लेता है, और मेरा चरम लक्ष्य गुरु की शरण है। क्या है? मैंने अपना चरम लक्ष्य मैं बता देता हूँ क्या होता है, गुरु की शरण, बस यही मेरा चरम लक्ष्य है। इससे ज्यादा मैं सोचता ही नहीं। भगवान को मिलना हो मिल लेगा, अच्छा उसके बगैर मिलके मैं कभी क्या करूंगा? अच्छा गुरु के बगैर भगवान को मिल भी गया तो मैं क्या कर लूंगा उसे? उससे मेरे फायदे का होना है? जो गुरु के साथ मिलेगा वो बिना गुरु के मिला हुआ बिखर जाएगा। अरे भगवान कृष्ण को दुर्योधन को भी मिला, दुर्योधन ने क्या उससे पाया? क्या पाया? वो कौन था अंधा वो? धृतराष्ट्र। उसने क्या पाया कृष्ण से? कुछ भी नहीं पाया। गंधारी ने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। किसने? अर्जुन ने, क्योंकि उसने बड़े डिफरेंटली कृष्ण को देखा। तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का बीच में आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो गुरु तुम्हें भगवान दिखाएगा वो सच्चा भगवान दिखाएगा, वो भगवान दिखाएगा जो सीधा ही वैकुंठ धाम वाला है। आगे चलो। श्रद्धा से पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। क्या लास्ट में? श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से, श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से, हाँ आगे, संलग्न रहते हैं। संलग्न, जो श्रद्धा से मेरे अंदर घुसे हुए रहते हैं, जो मेरे बारे में सोच रहे